अक्सर आपने लोगों को कहते ज़रूर सुना होगा, शिमला में अब पहले वाली बात नहीं रही। बट इज़ दैट रियली ट्रू? या ये सिर्फ उन लोगों की अजम्पशन है जो कभी शिमला गए ही नहीं? लेकिन इस सवाल का जवाब घर बैठे तो मिल पाना मुश्किल था, और इस बार शिमला जाने के मेरे पास एक नहीं दो स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। पहला तो ये डाउट क्लियर करना कि इस शिमला स्टिल दैट ब्यूटीफुल एज इट वाज बिफोर, और दूसरा एक अधूरी कहानी जिसको पूरा करने की जिद सालों से मेरे माइंड में अटकी हुई थी। अपने हर सवाल का जवाब ढूंढने मैं निकलता हूँ एक बार फिर शिमला, जहाँ कुछ यादें कुछ कहानियाँ अब भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो मैं पहले भी 3 बार शिमला गया था, बट इस बार ये सफ़र बहुत स्पेशल होने वाला था मेरे लिए। मैं जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में था ना, तब मैंने ऐसा पढ़ा था कि कोई ऐसी टॉय ट्रेन है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है। बस तब से एक सपना था, एक बार तो इसमें ज़रूर बैठ के देखना है, और भगवान की दया से आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। ये रेल रूट 1903 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। पूरी 1 सेंचुरी का इतिहास, और क्या ही अमेजिंग इंजीनियरिंग मार्वल, इतना ब्यूटीफुल कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह मिली है इसको। बेस्ट व्यूज़ और शॉट्स के लिए विंडो सीट का होना ज़रूरी था, बट वो तो मेरे पास थी नहीं। बट गॉड हैड सम अदर प्लान्स दैट डे। तभी मेरी मुलाकात होती है प्रवीण भाई से, जो खुद एक यूट्यूबर थे, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन ही ऑफर्ड हिज विंडो सीट टू मी। दैट वन स्मॉल जेस्चर बाय प्रवीण भाई मेड दिस जर्नी ट्रूली अनफॉरगेटेबल। लगभग 96 किलोमीटर्स के इस सफ़र में ट्रेन 100 से ज़्यादा ब्रिजेस और 800 से ज़्यादा टनल से होकर पहुंचती है क्वीन ऑफ हिल्स, हिमाचल की कैपिटल शिमला। सुबह 11:55 पे ट्रेन में बैठा था, और अभी पूरे 4:55 हो रखे हैं। तो 5 घंटे के सुपर हेक्टिक सफ़र के बाद स्वागत है आप सबका हिमाचल की कैपिटल शिमला में। नो डाउट जर्नी ब्यूटीफुल थी, बट उससे कहीं ज़्यादा हेक्टिक भी थी। सो आफ्टर दैट आई जस्ट हैड अ गुड स्लीप टू रिचार्ज फॉर टुमारो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा, मतलब पहले ट्रेन जर्नी भी काफ़ी हेक्टिक थी, और उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल तक आना भी बहुत टायरिंग था। बाकी कोई नहीं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने यही प्लान किया है कि आज का दिन भगवान जी के नाम से शुरू करते हैं। ऊपर हिल टॉप पे हनुमान जी का टेंपल बना हुआ है, द मोस्ट फेमस झाकू टेंपल ऑफ शिमला, वहाँ दर्शन करते हैं। हॉस्टल से मंदिर तक जाने के 3 रास्ते थे, एंड आई चोज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। तो जब मैं पहली बार झाकू टेंपल गया था तो मैं रोपवे से गया था, और सेकंड टाइम मैं कैब से गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थर्ड टाइम यहाँ से प्रॉपर हाइक करके 2 किलोमीटर की प्रॉपर हाइक करके जाया जाए। उसका भी एक अपना एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा टायरिंग होगा, क्योंकि ना जहाँ से हाइक स्टार्ट हो रही है प्रॉपरली, वहाँ तक आने के लिए भी एक हाइक लगती है। तो मज़ा आने वाला है, देखते हैं कैसा रहेगा। लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स दिमाग पे गहरा असर छोड़ जाते हैं। दे चेंज द वे यू थिंक एंड रिमेन कम्प्लीटली अनफॉरगेटेबल। जब मैं फर्स्ट टाइम झाकू टेंपल गया था ना, तो मेरे आगे एक लड़की माथा टेक रही थी। उसकी कोई बेचारे की मन्नत पूरी हुई होगी, तो वो एक तरह से शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी, थैंक यू बोलने के लिए अपनी मन्नत पूरी होने पे। बस वो बात ना मेरे दिल में ऐसी बैठी कि ये हुआ कि उसके बाद कुछ ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी भी हुई कि जो बहुत पॉजिटिव हुई। तो वो बात मेरे दिल में ऐसी रही कि एक बार तो दोबारा जाना बनता है। जब मैं फिर सेकंड टाइम आया, किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से मंदिर ऊपर बंद था, तब दर्शन नहीं हो पाए। मतलब ऊपर तक गया मैं, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। तो होपफुली आज दर्शन हो जाएंगे भगवान जी के। लगभग 30 मिनट्स लगते हैं मुझे हाइक कंप्लीट करने में, और जैसे ही अंदर एंटर करता हूँ, एक पल के लिए तो मन थमा सा रह जाता है। सामने हनुमान जी का विशाल रूप था, एंड ऑनेस्टली दैट फीलिंग इज समथिंग आई जस्ट कांट पुट इनटू वर्ड्स।
मंदिर के अच्छे से दर्शन हो गए हैं, तो अभी वापस मॉल रोड की तरफ चलता हूँ क्योंकि ना अभी भूख लग गई है बहुत। वैसे तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट हैवी किया था क्योंकि हाइक करनी थी, लेकिन फिर भी सुबह से निकला हूँ तो नीचे मॉल रोड पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के लंच करता हूँ सबसे पहले। इतनी देर में मैं मॉल रोड पहुँचता हूँ, तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मतलब वीडियो पे लाइक और कमेंट। ये दो चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपको बता भी नहीं सकता। आपका एक एक कमेंट मेरी वीडियो के लिए मैजिक साबित होता है, आपका एक एक लाइक चमत्कार करता है वीडियो के लिए। अभी मैं जिस रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ खाना खाने के लिए, इसकी भी एक ख़ास कहानी है मेरी लाइफ में। पहला आउटिंग, पहली डेट कुछ ऐसा ही था, तो मेरी लाइफ में रेस्टोरेंट बहुत ख़ास है। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मैं इसी सीट पे बैठा था। तो मैं जब पीछे, जो मेरे पीछे आपको शीशा दिख रहा होगा, इससे नीचे देख रहा था, ये निशान साहिब दिखाई दे रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना यहाँ पे कोई गुरुद्वारा साहिब है। तो तब से ये भी एक माइंड में था कि नीचे जाके एक बार एटलीस्ट देख के आऊँ कि वैसे किसी ने अपने घर पे निशान साहिब लगाए हुए हैं या प्रॉपर यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब हैं। यहाँ नीचे मार्केट में पहुंचा ना, तो नीचे से ही कीर्तन की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई थी। मन खुश हो गया। वहाँ किसी की शादी का फंक्शन चल रहा था, तो मैं ज़्यादा देर बैठा नहीं, तो इसलिए नीचे आ गया। उन्होंने तो बोला भी था बैठ जाओ, लंगर छक के जाना, बट फिर थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है, तो इसलिए मैं नीचे आ गया। तो अभी सुबह जाकू टेम्पल जाया, गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हो गए, अब चर्च की तरफ चलते हैं। उस दिन मॉल रोड की रौनक में एक अलग ही सुकून था। ठंडी हवा और मुस्कुराते चेहरों के बीच हर पल कुछ खास महसूस हो रहा था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी मैं यहाँ चर्च आया था और चर्च का ताला लगा हुआ है। मैं जब पहली बार आया तो पता नहीं, जाते जाते रह गए कि चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, इसी में उलझ के रह गए। तब जाना लाउड था। सेकंड टाइम आया तो बंद थी, ऐसे ही ताला लगा हुआ था। आज थर्ड टाइम सोच के आया था कि आज तो ये एक, कहते हैं ना कि चेकलिस्ट में एक चीज़ रह गई है कि उसको कंप्लीट करके जाएंगे। आज भी ताला लगा हुआ है। तो बंदा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कुदरत और किस्मत के आगे कुछ नहीं है। चर्च तो नहीं खुला मिला, लेकिन अभी आपको एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जो बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की काफ़ी फेवरेट है। उसने काफ़ी वीडियोस में उस जगह का जिक्र किया है। देखो, एक बात तो ना मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ, टेस्ट लाजवाब था, मतलब वर्थ हाइप है। अब बात आती है उस सवाल की कि शिमला अब भी उतना सुंदर है या नहीं। माई आंसर इज, कहानी अब भी वही है, बस महसूस करने का अंदाज थोड़ा बदल गया है।